ऐलाननामा तो हुआ नहीं, किसी मुनादी ने निदा लगाई नहीं, तो ये 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में आए कैसे? ये आप तक आपने सुन रखा है कि 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, अन्ना सागर को प्याले में बुला लिया, ऊंट को बैठाया तो उठा ना सका, ना हम उठावेंगे ना बैठावेंगे, हम ये बतावेंगे कि 90 लोग आए कैसे। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा हैं। और गरीब नवाज आए नहीं, मदीने शरीफ से मेरे मुस्तफा ने भेजा। मस्जिद नबवी में बैठकर सरकार गरीब नवाज दरसे हदीस देते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ख्वाजा गरीब नवाज। मेंबरे रसूल रौज़े रसूल पाक से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन। पढ़ने पढ़ाने वालों में 4-5 मोइनुद्दीन थे, सब दौड़कर हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह। दोबारा आवाज आई, वो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है और चंजर से आया है। आंख में आंसू आ गए, रोज़े सरकार के करीब हुए। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमतो रिजवान अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तलब किया? रोज़े रसूल से आवाज आती है, जवाब मिलता है, मोइनुद्दीन अब तू मस्जिद नबवी में दर्श नहीं, तू हिंदुस्तान चला जा। गरीब नवाज ने जब ये आवाज सुनी है तो हिंदुस्तान के लिए सफर बांधना शुरू कर दिया। सरकार का रोज़ा छूट रहा है, मस्जिद नबवी छूट रही है, मगर मेरे रसूल का हुक्म है, ए मोइनुद्दीन, अब तुझे हदीस शरीफ मस्जिद नबवी में दर्श देना नहीं है, तो हिंदुस्तान चला जा। अगर पूरी बात बताऊंगा तारीख से, मदीने से लेकर अजमेर के आने तक, तो 1 से 1.5 घंटा मेरा वक्त वहीं चला जाएगा। मगर मैं जो आपकी अदालत, आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ और आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो सुने। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान आए, उस वक्त हिंदुस्तान से ना अफगानिस्तान अलग हुआ था, ना बर्मा अलग हुआ था, ना पाकिस्तान अलग हुआ था, ना श्रीलंका अलग हुआ था, ना बांग्लादेश अलग हुआ था। ये पूरा भारत एक अखंड भारत था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब राजस्थान में कदम जमाए, आज भी राजस्थान में पानी की किल्लत है। उस जमाने में आज से 813 बरस पहले की बात है। तकरीबन आप अंदाजा करो क्या हाल होगा। एक जगह पता चला, बड़ा अच्छा चश्मा है, बड़ा अच्छा तालाब है, नाम अन्ना सागर है। मुरीदों ने कहा, चाहने वालों ने कहा, ए गरीब नवाज, अन्ना सागर के करीब चला जाए, माकूल इंतजाम है पानी का। अब गरीब नवाज जब आए तो वजू बनाने लगे। वजू हम और आप बनाते हैं तो क्या तरीका होता है? जब कोई आदमी वजू करता है तो कुल्ला भी करता है, नाक भी साफ करता है, आंख भी साफ करता है, चेहरा भी धोता है, हाथ भी धुलता है, पाँव भी धुलता है। जब गरीब नवाज वजू फरमाने लगे, उनके मुरीदीन वजू फरमाने लगे, देखने वालों ने देखा, पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, खैरों ने देखा, ये कैसा फकीर आया है। एक तालाब है जहां हम स्नान करते थे, जहां हम पवित्र होते थे, जहां हम पाक साफ होते थे, मंदिर में सुबह उठ करके नहा के स्नान करके पूजा करते थे। आज ये फकीर आया है तो इसी अन्ना सागर में मुंह भी कुल्ला कर रहा है, नाक भी साफ कर रहा है, चेहरा भी धुल रहा है, हाथ भी धुल रहा है, पाँव भी धुल रहा है। सिपाही ने जाकर कहा, ऐ पृथ्वीराज चौहान, आने वाला एक फकीर आया है, अन्ना सागर के पानी को जो शुद्ध था वो अशुद्ध कर दिया है, जो पवित्र था अपवित्र कर दिया है, जो पाक था नापाक कर दिया है, जो साफ था वो गंदा कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आए, गरीब नवाज से कहा, ए गरीब नवाज, ए फकीर, ये पानी पाक और साफ है, पवित्र है, शुद्ध है, यहाँ आप कुल्ला ना करें, नाक साफ ना करें, चेहरा ना धुले, हाथ ना धुले, पाँव ना धुले, यहाँ से चले जाए। तो एक तारीखी जुमला गरीब नवाज ने फरमाया था, ऐ पृथ्वीराज चौहान के भेजे हुए सिपाही, मैं यहाँ पानी गंदा करने नहीं आया हूँ,
दिल धोने के लिए आया हूं। लेकिन फिर कबीरा चौहान ने कहा कि फकीर तुझे मालूम नहीं, ये वो तालाब है, वो अन्ना सागर है, सामने मंदिर देख रहे हैं, इसी तालाब में लोग स्नान करते हैं और सुबह सुबह जाके मंदिर में पूजा पुजारी करते हैं, इसलिए माफ कीजिए, यहाँ से चले जाइए, नाक साफ करना बंद कीजिए, कुल्ला करना बंद कीजिए, मुंह धोना बंद कीजिए, हाथ धोना बंद कीजिए, पांव धोना बंद कीजिए। अल्लाह का वली किसी को तकलीफ देता नहीं है। कहा जब तुम लोग खुश हो तो मैं चला। गरीब नवाज चले गए, लेकिन गुलामों से कहा, उलमा किराम जरा तवज्जो चाहता हो, गरीब नवाज ने कहा है गुलामों, आज फिर कबीरा चौहान ने और उसके सिपाहियों ने नबी के बेटे पर पानी बंद किया है। शायद उसे मालूम नहीं, जंगे हुदैबिया के मौके से पानी कम था, एक बर्तन में पानी लाया गया मेरे नबी की बारगाह में, और मेरे मुस्तफा ने उस पानी के बर्तन में अपना दस्ते मुबारक डाल दिया तो अंगुलियों के खाइयों से चश्मे जारी हो गए। उस नबी के बेटे पे पानी बंद करेगा? अरे मैं अताए रसूल हूँ, नबी ने भेजा है मस्जिद नबवी से, मदीने पाक से, मुझ पे आना सागर बंद करेगा? ऐ मुरीद जा और आना सागर से कह दे तुझे हिंद का राजा ख्वाजा बुला रहा है। एक तकरीरें बहुत सुने होंगे आप, ये वाकया भी सुन लेंगे जो बताऊंगा, गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अब जब पानी बुलाया, उलमा बैठे, पढ़े लिखे नकीब का नाम हजरत मौलाना कफील अहमद साहब जी, हजरत भी मौलाना फैजी साहब अल्लामा अब्दुल कादरी अलैहि रहमतुल रिजवान के शागिर्द हैं, और सरकार रिजवान हुदा कादरी रहमा का फैजान इन पे बरसता रहता है। और मौलाना दयान साहब जितने पढ़े लिखे, मैं जुमला बोलना चाहता हूँ। पानी जब गरीब नवाज ने आना सागर से बुलाया, आज तो 13 बरस गुजर गए, साइंसदान परेशान है, कौन ऐसी मकनातीसी थी, कैकिंग पावर था, एक कटोरे में पूरा तालाब का पानी, मगर पानी बंद होने से, सूख जाने से जानवर भी प्यासे तड़पने लगे और बच्चे भी तड़पने लगे। एक मौरिख ने तो यहाँ तक लिखा, मैंने पढ़ा कि जिन औरतों के थनों में दूध था वो दूध भी सूख गया। इसलिए गरीब नवाज का हुक्म था ना, अताए रसूल का फरमान था ना। खुद कबीरा चौहान आया, हाथ जोड़ा और रोते रोते कहा पापा गलती हो गई, अन्ना सागर में पानी वापस कर दो, हम भी नहाए, स्नान करें, पूजा करें, और आप ही वजू बनाओ, नमाज पढ़ो, पानी भेज दो। अरे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के या रसूल अल्लाह। अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर किसी की आंख में आंसू देख नहीं सकता। गरीब नवाज ने फरमाया, ए मुरीद जाओ और जिस प्याले में पूरा अन्ना सागर बंद है उसे जाकर अन्ना सागर में उठेल दो। जैसे पानी अन्ना सागर में उठेला, पूरा अन्ना सागर लबालब भर गया। अब जब सूरज निकला, तुलू हुआ, उदय हुआ, सूरज निकला, और सारे ब्राह्मण, सारे गैर लोग, सारे हिंदू भाई जब अन्ना सागर में पवित्र होने के लिए, स्नान करने के लिए डुबकी लगाने लगे कि पूजा करने जाएंगे, जैसे प्याले से जब अन्ना सागर लौटा, और अन्ना सागर में जितने लोग डुबकी लगाते रहे, डुबकी लगाकर जब बाहर निकला, दिन की दुनिया बदल गई। अब मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, बारगाहे गरीब नवाज में जा रहा है। एक नहाया है, गरीब नवाज की तरफ जा रहा है, जैसे दूसरा नहाया है, गरीब नवाज की बारगाह तरफ जा रहा है। अब पूजा करने कोई नहीं जा रहा है। देखते देखते हजारों की तादाद लाखों में बदल गई, लाखों की तादाद लाखों में आ गई, और देखते देखते 90,000 करोड़ों की तादाद जब एक
इस्लाम हो जाओ। ये वरना सागर का पानी कटोरे से जब वापिस गया, जितने लोग नहाया सब गरीब नवाज की बारगाह तरफ चल पड़ा, वरना 90 लाख लोग आते। इसकी वजह एक है, सुनिए एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब पानी वापस कर दिया, सारे लोग नहाते गए और गरीब नवाज की बारगाह में सटते चले गए। आज देखते नहीं, किसी पीर की निगाह हो जाए, किसी वली की निगाह पड़ जाए, किसी सच्चे अहले दिल की नजर पड़ जाए तो आदमी जर्रा होता है आसमान बन है कि नहीं। वो तो गरीब नवाज थे, अताए रसूल थे, ख्वाजा महाराजा थे। गरीब नवाज ने मुरीदों से कहा कि फजर का वक्त दाखिल हो गया, वजू बनाओ, अब नमाज अदा की जाएगी। सुभान अल्लाह। मगर किसी मुरीद से अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नहीं कहा कि तुम अजान दो। बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूँ, शायद जिंदगी में पहली बार सुने आप। खुद गरीब नवाज ने आना सागर में वजू बनाया और वजू बनाने के बाद किसी मुरीद से नहीं कहा अजान दो, गरीब नवाज खुद अजान देने लगे। अल्लाहु अकबर, अजान की सदा जब बुलंद हुई, अजान जब खत्म हुई, हाथ के लिए, हाथ दुआ के लिए उठाए, रोने लगे और अर्ज करने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज, या अल्लाह, मैं तेरा इब्राहिम नहीं, मैं तेरा खलील नहीं, तेरा वो खलील है जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया अपने हाथ से। तेरा वो खलील दोस्त है जो 40 दिनों तक आग में रहा। मैं तो गुनहगार हूँ मोइनुद्दीन अल्लाह, लेकिन खाने काबा की तामीर के बाद इब्राहिम और इस्माइल ने कहा, ए परवरदिगारे आलम, तेरा घर काबा तैयार हो गया, मगर यहाँ जंगल में, सुनसान में, बयाबान में न आदमी है न आदमजाद है, कौन हज करेगा, कौन तवाफ करेगा, कौन जियारत करेगा, कौन उम्रा करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, एक खलील इब्राहिम, बनाना तेरा काम था, आबाद करना मेरा काम है। इब्राहिम, जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो जा और ऐलान कर दे दुनिया वालों को कि खाने काबा की तामीर हो गई। ए हाजियों हज करो, ए उम्रा करने वालों उम्रा करो, ए जियारत करने वालों जियारत करो, ए तवाफ करने वालों तवाफ करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, यहाँ जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर ऐलान करूंगा, ये आवाज कैसे पहुंचेगी? आतिफ गैबी से आवाज आई, इब्राहिम, ऐलान करना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठाए रो रहे, अल्लाह, मैं तेरा इब्राहिम नहीं, तेरा खलील नहीं, मगर अल्लाह, तेरा ये मोइनुद्दीन अना सागर से वजू बनाकर फजर की अजान दिया है और ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह, अब मोइनुद्दीन की अजान की आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दे। जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक तेरा नाम लेने वाला हिंदुस्तान में आबाद रहेगा, अजान की आवाज गूंजती रहेगी। किसी और का देन नहीं है, ये हिंद का राजा महाराजा का दुआ का नतीजा, ये करामते ख्वाजा है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अजान की आवाज गूंज रही है। अफसोस है हम लोगों की जिंदगी पर कि अजान जरूर सुनते हैं मगर हम लोग नमाज के लिए नहीं जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज के लिए मस्जिद जाते तो शायद आज हम लोग की जिंदगियां ये तबाह बर्बाद की मंजिल पे कायम नहीं होती। इसलिए याद रखो और अपने मुकद्दर पे नाज करो कि वैसी हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा अताए रसूल के बेटे का एक नाम है सैयद फैजानुल हुदा। अरे निस्बत भी मिली है तो चिश्ती, कादरी, फैजानी, एहसानी, शाकरी
और ये निस्बत कहीं किसी और की नहीं है, ये निस्बत मेरे ख्वाजा की निस्बत। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो जस्सी वालों वो कम है। एक बात फिर तकरीर शुरू। मौलाना दयान साहब बोलने आए थे कि वो वाला सुनना चाहते, हमने मौलाना दयान ये वाला भी बता देना जरूरी है, इसलिए हर मौलाना ये सब कहाँ बता। हम पहले बताए कि ना ऊँट को उठावेंगे बैठावेंगे ना पानी बोला 90 लाख, हम तो ये बतावेंगे कि 90 लाख आए कैसे, है ना भाई। एक बात और सुन लीजिए, आज से 2-3 साल पहले जीएसटी लगी ना भाई, अरे सारा किसान लोग हाँ ना बैठा हुआ सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ, उसी को इंग्लिश में जीएसटी कर दिया। उस वक्त लगान उसको टैक्स कहते हैं, और टैक्स लगा दिया था हिंदुस्तान का बादशाह। और बादशाह कौन था मालूम है? ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश। और ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा। और एक लगान लगा दिया ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने। एक किसान परेशान, अजमेर का हिंद का राजा, हम सबके ख्वाजा अताए रसूल की बारगाह में गया, रो के कहा है ख्वाजा लगान लगा दिया है बादशाह ने, हम परेशान हैं, सारा अनाज खप्त हो जा रहा है, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, इसलिए लगान को खत्म करा दीजिए, टैक्स को खत्म करा दीजिए। गरीब नवाज ने फरमाया बैठ जाओ, नमाज अदा फरमाई। और नमाज अदा फरमाने के बाद एक हाथ में मुसल्ला लिया और सीने से कुरान दबाया, हाथ में तस्बीह लिया और दरवाजा से बाहर निकल पड़े। उसके वो भी मुस्लिम किसान है, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है। कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोला तेरे काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। बोला तेरे काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अब बताइए तकरीबन 400 किलोमीटर अजमेर से दिल्ली। अभी ना ट्रेन है, अभी ना प्लेन है, अभी ना 4 व्हीलर है, अभी ना 2 व्हीलर है, उस वक्त तो रास्ता भी ना था, मखसूस रास्ता। गरीब नवाज चले और आने के बाद पैदल आने के बाद जब हिंदुस्तान का राजा महाराजा दिल्ली तशरीफ लाए तो कोहराम बपा हो गया। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश जो हिंदुस्तान का बादशाह है, अरे गरीब नवाज आ गए, ख्वाजा आ गए, अजमेर से बाबा आ गए, चारों दिल्ली तरफ कोहराम बपा हो गया। क्यों गरीब नवाज आ गए? क्यों गरीब नवाज आ गए? क्यों ख्वाजा गरीब नवाज आ गए? आखिर वजह क्या है? लोग आने के बाद उठ गए। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश पीएम की कुर्सी से बादशाह उठ गए। गरीब नवाज बैठे, हाथ जोड़ के पूछा हुजूर क्या बात हुई, अचानक आ गए, इतला भी नहीं दी, तार भी नहीं भिजवाए, आखिर वजह क्या है? ख्वाजा साहब गरीब नवाज ने फरमाया ए शमसुद्दीन सुना हूँ तू टैक्स लगा दिया है किसानों पे, तू लगान लगा दिया है, तू जीएसटी लगा दिया है, किसान मेरे इलाके का परेशान है, उसी को तुम बंद कर दो, खत्म कर दो, लागू है, उसको माफ कर दो किसानों पे। कहा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने छोटी सी बात तहरीर में लिख के किसी की भिजवा दिए होते, तार भिजवा दिए होते, हम लगान खत्म कर देते। तकलीफ उठा के 400 किलोमीटर तकरीबन अजमेर से दिल्ली क्यों आए आप? गरीब नवाज के एक तारीखी जुमला सुनो जो गरीब नवाज ने फरमाया था, काहे शमसुद्दीन मैं जानता हूँ कि मैं लिख कर रुका भेज देता तो तू लगान खत्म कर देता, लेकिन गैर मुस्लिम की फरियाद लेकर पैदल मोइनुद्दीन इसलिए आया है ताकि लगान भी खत्म हो जाए और नबी की सीरत पे अमल भी हो जाए और नबी की सीरत को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गरीब नवाज, शहंशाह हिंदुस्तान। ये है तबलीग, ये है सीरत। इसलिए हम और आप नबी की सीरत भूल बैठे हैं, बुजुर्गों की सीरत भूल बैठे हैं। कोई माई का लाल बता सकता है कि कोई अल्लाह का वली बेनमाजी है? बताइए, आपका पीर, आपका दादा पीर, आपका मौजूदा पीर कभी बेनमाजी देखा आपने? तो जब पीर नमाज पढ़ रहा है तो मुरीद को पढ़ना चाहिए। अरे बोलो भाई, जब पीर कुरान की तिलावत कर रहा है तो मुरीद को करना चाहिए कि नहीं? इसलिए इन बातों को याद रखो और अपने नबी की सीरत पे अमल करो।
गरीब नवाज की सीरत पे अमल करो। बातें तो मैं कुछ और करता, जश्न गरीब नवाज भी है, मगर मौलाना दयान बार बार जलाल से हमको देख रहे हैं और मेरे नाम में जो वो चस्पा हो गया है जिससे मैं खुद परेशान रहता हूँ, मैं उस परेशानी से निकलना चाहता हूँ और आपको भी निकलना चाहता हूँ, मगर उलमा की दुआ लेकर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने की और तड़प के, अरे जी लगा के, अरे मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ करी। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपकी बारगाह में वाल्मीकि रावण से उठाकर एक मंत्र रखना चाहता हूँ और आपसे फैसला भी लेना चाहता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम बलवन शबानम लमलह्यम पचतफनम तवश्य महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु अशरूपम अम्बरम दूतिये नाशय्यदाहि यदे नाशय कंचन लहालम महालम लहादशम महातम। कुछ बुझाया ना, तड़प के बोल दीजिए, समझा देते हैं। और जी लगा के और मोहब्बत से वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहाँ नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। फिर कभी मध्यम, वो दयालु महाराज कहाँ आएंगे? तो वाल्मीकि कहता है फिर कभी मध्यम, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, वो दयालु वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग तड़प के बोलने वाले हैं और जी लगा के। अब सारे उस्तादु शोरा हजरत अलहाज लियाकत मेहंदी साहब की मिसाल दें, नकीबे हिंदो नेपाल हजरत मौलाना कफील अंबर अशरफी की मिसाल दें, मौलाना दयान साहब की मिसाल दें। पहले से कुछ आवाज आप कम किए हैं क्या? थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लगता है मेरी आवाज ये पकड़ रहा है, बढ़ा दिए, बहुत खूबसूरत बात। एक बार तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के और मस्ती में। वाल्मीकि ने कहा फिर तभी मध्यम। अब इन बुजुर्गों की मिसाल देंगे तो आप कहिएगा कैसे मान ले मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, ये भी मौलाना, हाजी लियाकत मेहंदी भी मौलाना, मौलाना दयान भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे आपकी बात मान ले? तो बात हक और सच है तब मानिए। और सुन्नी मुसलमान किसी और की बात नहीं मानता है, मदीने वाले रसूल पाक की बात मानता है। मैं कहूंगा नहीं मानिएगा तो सीधे चलते हैं और अमेरिका के साइंसदानों से पूछते हैं, लीबिया के साइंसदानों से पूछते हैं, जॉर्डन के साइंसदानों से पूछते हैं, मलेशिया के साइंसदानों से पूछते हैं, इसी भारत के साइंसदानों से पूछते हैं, तो साइंसदानों का जवाब है। को नारा लगाने जानते हैं आप लोग? अरे को नारा लगाना जानते हो जी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब असमत रजा भागलपुरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदी रिज़वानुल तैयार देख रहे हैं फिटिंग इन। एक अभी माइक से हटा नहीं है कि दूसरा को लाके सटा। काम अपना जल्दी तमाम कीजिए, मेरे पास आज बहुत भीड़ है ना भाई, इंशाअल्लाह। और हम लोग सबको आज सुन के भी जाएंगे और नवाज के भी जाएंगे। तड़प के बोल दीजिए और लहक के बोल दीजिए। तो अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, जॉर्डन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, अरे इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। पूरा उड़ीसा के मुसलमानों और
और पढ़े लिखे लोगों हाथ उठाओ, सीने पे रखो और मौलाना कादरी को जवाब दो कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है। आगे वाल्मीकि ने कहा शिक्षारतम, वैसा नबी दयालु महाराज आएगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। वैसा नबी होगा, अल्लाह का ऐसा महबूब होगा जो पढ़ाया होगा। उनका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अब सारे हिंदुस्तान अजमत रजा भागलपुरी साहब आ गए हैं तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अब चर मौलाना आलिमों की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहे हैं। जिसने कुरान भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो कुरान लेकर आए वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी जात पे कुरान उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन है। कहा वाल्मीकि ने शिक्षारतम, उसका गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ाया होगा। अब मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? मेरा नबी तो खुद इमामुल अंबिया। आगे वाल्मीकि ने कहा उदाहरणम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक जमीनी हो, एक आसमानी हो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो सुन्नी जियाली मुसलमान। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। रूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। और जी लगा के अब कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है जलालैन शरीफ उठा कर देखो, अल्लाह फरमा रहा है ए दुनिया वालों मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन उठा कर देखो, नूर से मुराद नूरे मुहम्मदिया। इसी महीने में शबे मेराज। तो एक बात मौलाना कादरी को आप सुन ले, अल्लाह ताला ने जब भेजा अपने महबूब को तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन फरमाया, और शबे मेराज जब बुलाया तो अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में, आलम तसव्वुर में खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हो। ए परवरदिगार, आने में नूर ही नूर और जाने में हुजूर ही हुजूर, आने में बशर ही बशर, आने में नूर ही नूर और जाने में बशर ही बशर, आने में नूर ही नूर, जाने में इंसान ही इंसान, आने में नूर ही नूर, जाने में आदमी ही आदमी। अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे जाने में नूर इसलिए है कि अगर नूर नहीं होंगे तो हमसे लेंगे कैसे, और बशर बन के नहीं जाएंगे तो दुनिया वालों को देंगे कैसे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते।
आने वाले का जाने का जवाब, न जगमगाने का जवाब। अब कुछ लोग फंस गया कि माशाअल्लाह नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। मैं दो जुमले में अर्ज कर देता हूँ, हमारी तरह नहीं, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। सुभान अल्लाह। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो दयालु महाराज जो आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, चिराग बन के आएगा, ब्रह्म बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, हम ब्रह्म दूत ये नाशय यदा ही यदनाशय कंचन, वो ब्रह्म होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा। आप लोग बताइए रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? चलता है ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। तड़प के अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर खाक कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेकर उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत जल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। अरे उड़ीसा के सुन्नी जियालो मुसलमानों, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का करम है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। सैयद इजमाल खुदा कादिर रहमा के मुरीद हैं, दीवाने चाहने मानने वाले हैं। हुजूर सैयद मुफ्ती फैजान खुदा साहब किबला के दीवाने मुरीद चाहने मानने वाले हैं। हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत से चलने वालों में है। और जो आशिक होता है, आशिक आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और कयामत तक जिंदा रहेगा। आगे वाल्मीकि ने कहा कुंभरम दूत ये नाशय यदा यदे नाशय कंचन, बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन टम करे बिन नाना। शकर भरसा बना जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना गुजर देख देख दी गयो सबूल। ला इलाहा नी पावन इल्लल्लाह परम परम धर्म बिमरा बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी तकरीर शुरू नहीं किए, अब तकरीर करने का मिजाज बन रहा था, तब तक अजमत भागलपुरी मुसलमान हो गए। और शार बड़ा आने का मतलब होता है कि हजरत आपका टाइम अब खत्म हो रहा है, इसलिए आप जाइए, हम आ गए हैं। और अल्लाह का करम है, हम लोगों का रोज का यही काम है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि कौन क्या काम करना चाहिए। अगर जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही, तो इंशाअल्लाह यहीं से तकरीर सुनाएंगे और आगे आपका बयान करके बताएंगे कि नबी के सीरत के हवाले से कलमा ना पढ़ सका, ईमान ना ला सका, मगर नबी की तारीफ कर गया। ये अल्लाह का एहसान है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने गरीबों के लिए भलाई किया है, इस्लाम की तबलीग फरमाया है, नमाज की पाबंदी किया है, कुरान की तिलावत किया है। इसलिए तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करके जा रहा हूँ, अजान सुन लो तो सारा काम छोड़ दो, पहले नमाज अदा करो। माँ बाप बूढ़े घर में है तो माँ बाप की खिदमत करो, कुरान की तिलावत करो, और एक रोटी कम खा मगर अपने बच्चों को पढ़ा दो। लड़ाई बंद, पढ़ाई चालू। बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो और किताब दे दो, कलम दे दो, कॉपी दे दो और अपने बच्चों को पढ़ा दो। अगर आपका हमारा बच्चा पढ़ जाएगा तो जमाने से मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार जश्न गरीब नवाज और मौलाना तैयान साहब ने मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज
चलाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है तमाम सुन्नी मुसलमानों से कि जहाँ जहाँ मदरसा चलता है मदरसे के करीब हो जाइए, उलमा के करीब हो जाइए, उसकी हिमायत कीजिए और अपने पीर मुर्शिद की बात मानिए। खलवत में, जलवत में, दिन में, रात में, शबो रोज, सुबह शाम हजरत उस्ताद शोरा अलहाज लियाकत मेहंदी साहब किबला हुजूर सैयद मुफ्ती फैजान हुदा कादरी के पास बारगाह में रहते हैं। इनसे पूछो कि तेरा पीर जब इतना आला है तो तुम्हें भी आला बनना चाहिए। जब तेरा पीर नमाजी है तो तुम्हें भी नमाज पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह का हुक्म है नमाज किसी पर माफ नहीं है। मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ा। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम भी कभी नमाज ना छोड़ो। अगर नमाज की पाबंदी करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, मुस्तफा का सच्चा आशिक बन जाओगे, गरीब नवाज का दीवाना बन जाओगे, पीर का मानने वाला बन जाओगे, तो जमाना एक तरफ होगा, नबी का सच्चा दीवाना एक तरफ होगा।